पेनक्रियाज एंजाइम पैदा करता है जो पाचन में मदद करता है और हार्मोन जो आपके शरीर में ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। अग्नाशय में आई सूजन को पेनक्रियाटाइटिस के नाम से जाना जाता है। पेनक्रियाज में सूजन का आना काफी गंभीर स्थिति है। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन के लिए मैं डॉक्टर राजीव शर्मा एज गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इन उदयपुर आपसे बात करने जा रहा हूँ। पेनक्रियाटाइटिस के कितने टाइप्स हैं? दोस्तों, पेनक्रियाटाइटिस आमतौर पर दो ही टाइप की होती है, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस की शुरुआत अक्सर ऑल ऑफ ए सडन होती है। सूजन आमतौर पर उपचार शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद दूर हो जाती है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में हॉस्पिटल में आपको रहने की आवश्यकता हो सकती है। क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस, इसमें पेनक्रियास की सूजन जो लगातार बार बार होती है या लंबे समय तक रहती है, इसे हम क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस बोलते हैं। पेनक्रियाज में सूजन आने पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं? एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में कई बार आपके ऊपरी हिस्से में यानी पेट में दर्द हो सकता है। पेट दर्द जो आपकी पीठ तक जाता है, बुखार व उल्टी भी हो सकती है। क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस में टिपिकल जो पेनक्रियाटाइटिस का पेन होता है वो पेट के ऊपर ही होता है, लेकिन पेट दर्द कभी कभी थोड़ा सा कुछ खाने के बाद ही महसूस होने लगता है। इसके अलावा आपका वेट लॉस भी हो सकता है और कई बार स्टेटोरिया यानी आपके मल में बदबूदार और तेलीय पदार्थ भी मिल सकता है। व्हाट आर द कॉजेस या रिस्क फैक्टर्स ऑफ पेनक्रियाटाइटिस? सबसे इंपॉर्टेंट है गॉल ब्लैडर में स्टोन। इसके अलावा अल्कोहल एंड स्मोकिंग, कुछ इंपॉर्टेंट मेडिकेशंस भी हैं जो पेनक्रियाटाइटिस कर सकती हैं। रक्त में उच्च ट्राइग्लिसराइड और कैल्शियम का स्तर, पेनक्रियाज का कैंसर, इन्फेक्शन, पेट में ट्रॉमा होना और कुछ स्पेशल केसेस में फैमिली हिस्ट्री और हेरिडिटरी पेनक्रियाटाइटिस। ये सब इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं दोस्तों पेनक्रियाटाइटिस के। What are the complications of pancreatitis? Important complications इनमें है किडनी फेलियर, सांस लेने में तकलीफ, ARDS, acute respiratory distress syndrome, infection, pseudocyst बनना, malnutrition, डायबिटीज और pancreatic cancer. How is pancreatitis diagnosed? इनिशियली ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, सीरम अमाइलेज लाइपेज, सीरम कैल्शियम, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स और शुगर लेवल किया जाता है। इसके अलावा स्टूल में आपका फैट कंटेंट देखा जा सकता है। देन अल्ट्रासाउंड, पित्त की पथरी और पेनक्रियास की सूजन को देखने के लिए इनिशियल स्टेज में आप अल्ट्रासाउंड को करवाया जा सकता है। देन सिटी स्कैन, पेनक्रियास की सूजन की ग्रेडिंग देखने के लिए सिटी स्कैन किया जाता है। MRI, कुछ सेलेक्टिव केसेस में जांच के लिए जहां सिटी स्कैन पॉसिबल नहीं है वहां आपके डॉक्टर आपको MRI भी करवा सकते हैं। देन स्पेशल जांच है EUS, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। इसमें एंडोस्कोप के द्वारा पेट का अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिसमें पेनक्रियाटाइटिस का पता लगाया जा सकता है। पेनक्रियाटाइटिस का उपचार कैसे किया जाता है? इनिशियली आप पेशेंट को एनवीएम रखते हैं। देन अर्ली फीडिंग, जैसे जैसे आपकी पेनक्रियाज में सूजन और दर्द के लक्षण सुधार होता है तो आपका डॉक्टर आपको क्लियर लिक्विड डाइट जैसे पानी और नारियल पानी शुरू कर सकते हैं और स्टमक में पेन नहीं होने पर बाद में सॉफ्ट डाइट भी शुरू कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट दर्द की दवाई भी दे सकते हैं पेन कंट्रोल करने के लिए। देन IV फ्लूइड्स, पेनक्रियाटाइटिस में आपके शरीर में पानी की कमी हो सकती है, ऐसे में आपको हॉस्पिटल में IV फ्लूइड्स दिए जा सकते हैं। पित्त की नली को रुकावट को दूर करने के लिए ERCP, एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रियाटोग्राफी नामक प्रक्रिया कराई जा सकती है। देन गॉल ब्लैडर सर्जरी, यदि गॉल ब्लैडर स्टोन आपके पेनक्रियाटाइटिस का कारण बनता है तो गॉल ब्लैडर के रिमूवल की जरूरत पड़ सकती है। अल्कोहल बंद करना काफी इंपॉर्टेंट है जिससे फ्यूचर में पेनक्रियाटाइटिस के अटैक्स कम से कम हो सकें और डॉक्टर की सलाह से आप अल्कोहल को स्टॉप करें और कुछ मेडिसिन जो आपको डॉक्टर दें रेगुलरली लें। एडिशनल ट्रीटमेंट्स फॉर क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस, पेन मैनेजमेंट, यदि आवश्यक हो तो आपको पेन स्पेशलिस्ट के पास भी भेजा जा सकता है। पाचन सुधार के लिए एंजाइम्स की खुराक आपके शरीर में जो फूड आइटम्स है उनके ब्रेकडाउन और एब्जॉर्प्शन में मदद करती है। ये एंजाइम्स आप अपनी हर मील के साथ लेते हैं। अपने आहार में आप परिवर्तन कर सकते हैं, जो स्पेशली कम फैट वाली चीजें लेनी चाहिए और स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील्स लेनी चाहिए। दोस्तों, ये थी पेनक्रियाटाइटिस के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। यदि आपके डाउट्स हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।